हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मिडिल स्कूल टीचर एबिलिटी टेस्ट 2018 का ओल्ड पेपर है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको देखें और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान बाद की पुनः प्राप्ति के लिए सामग्री को खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है ना। तो पहला है दोस्तों दीर्घकालिक स्मृति, दूसरा है लघुकालिक स्मृति, तीसरा है कंठस्थ स्मृति और चौथा है संवेदी स्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? पहला, है ना। पहला इसका करेक्ट आंसर है दीर्घकालिक स्मृति। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर पहला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक तकनीकी है जिसका उपयोग हकलाने रुक रुक कर बोलने को एड्रेस करने के लिए किया जाता है? तो इसका पहला है दोस्तों लंबा भाषण, दूसरा है उद्देश्यपूर्ण भाषण, तीसरा है व्यवहारिक भाषण और चौथा है विलंबित भाषण। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला, है ना, लंबा भाषण इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, पहला इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तीसरा, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि खालिस्तान का विकास करने में सक्षम होगी, है ना। तो पहला है दोस्तों जन्मजात क्षमता, दूसरा है समस्याएं, तीसरा है अनुवांशिकता और चौथा है दोस्तों बुद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा है? जन्मजात क्षमता, है ना। पहला इसका करेक्ट आंसर है, पहला इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के दोस्तों, है ना। इसको आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय खालिस्तान विद्यालय में उपलब्धि खालिस्तान से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। तो पहला किससे संबंधित है दोस्तों? पहला है माता पिता के व्यवहार, दूसरा छात्रों का आचरण, तीसरा साथी समूह की बातचीत और चौथा शिक्षकों की गुणवत्ता, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, है ना। चौथा इसका करेक्ट आंसर है शिक्षकों की गुणवत्ता, है ना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निर्माणवाद ज्ञान के मूल्य को स्वीकार नहीं करता है जो निम्न है ना। क्या निर्माणवाद क्या नहीं स्वीकार करता है दोस्तों, है ना। ये देखेंगे, पहला है व्यक्तिक, दूसरा है व्यक्तिपरक, तीसरा है सार्वभौमिक और चौथा है व्यक्तिगत। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सार्वभौमिक, है ना। इसका करेक्ट आंसर तीसरा है दोस्तों, है ना, सार्वभौमिक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर तीसरा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित करते हैं खालिस्तान के कारण होता है। तो पहला है क्रिया प्रसूत प्रकुलन ऑपरेटर कंडीशनिंग, दूसरा है संकेत अधिगम और तीसरा है चिर प्रतिष्ठ प्रकुलन क्लासिकल कंडीशनिंग और चौथा है दोस्तों अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तीसरा, है ना। तीसरा इसका करेक्ट आंसर है चिर प्रतिष्ठ प्राकुलन क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय बच्चे की अंतर्निहित क्षमताओं को खालिस्तान चाहिए।
क्या चाहिए दोस्तों? ध्यान में लाना, दूसरा है निकाल देना, तीसरा अलग करना और चौथा है नज़रअंदाज करना। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, ध्यान में लाना, है ना। ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? पाठ्यक्रम को डिजाइन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एरिक्सन के अनुसार यदि खाली स्थान स्थापित नहीं होता है तो भूमिका में भ्रम होता है। किसके अनुसार दोस्तों? एरिक्सन के अनुसार क्या होता है? तो पहला है आत्मीयता, दूसरा है पहल, तीसरा है परिश्रम और चौथा है पहचान। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहचान, है ना। चौथा इसका करेक्ट आंसर है पहचान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। खालिस्तान ने संज्ञात्मक विकास के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित किया है। तो किसने किया है दोस्तों? पहला है जेरोम ब्रूनर, दूसरा है कोल्ब, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है लेव वाइगोत्स्की, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, लेव वाइगोत्स्की, है ना। इसका करेक्ट आंसर चौथा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बाल विकास निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? केवल मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा केवल गुणात्मक परिवर्तन, तीसरा गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं और चौथा गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तीसरा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तीसरा, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बच्चों में होने वाली द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों? है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसका पहला है अति सक्रिय होना, दूसरा अक्सर उदास होना, तीसरा मूड में अत्यधिक बदलाव होना और चौथा रोमांचक व्यवहार करना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मूड में अत्यधिक बदलाव होना, है ना। इसका करेक्ट आंसर तीसरा है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर तीसरा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार के सिद्धांत विकास में अनुभव और आनुवंशिक दोनों के योगदान को स्वीकारते हैं? तो पहला है दोस्तों अंतःक्रियावादी सिद्धांत, दूसरा है प्रकृति सिद्धांत, तीसरा है नीतिवादी सिद्धांत और चौथा है पालन पोषण सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अंतःक्रियावादी सिद्धांत। पहला इसका करेक्ट आंसर है, पहला इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टर्नबर्ग के अनुसार रहन सहन लिविंग में समग्र सफलता में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है? तो पहला है तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, दूसरा है स्थूल बुद्धिमत्ता, तीसरा है सामान्य बुद्धिमत्ता और चौथा है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर चौथा है दोस्तों। ठीक है, करेक्ट आंसर चौथा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? पहला अधिगम, दूसरा परिपक्वता, तीसरा परिपक्वता और चौथा है आयु वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों परिपक्वता, है ना। तीसरा इसका करेक्ट आंसर है, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द से निरूपित किया
किया है ना, कौन किया है दोस्तों? तो इसका देखेंगे, इस सबसे निरूपित किया जाता है ना। पहला है आत्मसम्मान, दूसरा है स्वप्रभाविकारिता, और तीसरा है आत्म केंद्रिता, और चौथा है सहसहभागिता, है ना, सहसहभागिता या समसहभागिता। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आत्मसम्मान। पहला इसका करेक्ट आंसर है, पहला इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने अल्बर्ट नामक एक छोटे बालक को शामिल करते हुए शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग पर एक प्रयोग किया, है ना? किसने किया है दोस्तों? तो पहला है B.F. स्किनर, दूसरा है E.L. थर्नडाइक, और तीसरा है इवान पावलो, और चौथा है जॉन वाटसन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, है ना, जॉन वाटसन। इसका करेक्ट आंसर चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये CDP के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेदी रजिस्टर का कौन सा हिस्सा पर्यावरण के 10 पहलुओं को कैप्चर करता है? तो पहला है दोस्तों प्रतिष्ठित स्मृति, दूसरा है गुंज स्मृति, तीसरा है नेत्र संबंधित स्केच पैड, और चौथा है दृश्य संग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रतिष्ठित स्मृति, है ना, पहला इसका करेक्ट आंसर है, पहला इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक छात्र परामर्श लेता है तो इसका निम्नलिखित में से क्या कारण होता है? तो पहला है पेशगत असमंजस्य, दूसरा है समझदार, तीसरा है मजबूती, और चौथा है श्रेष्ठता। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पेशागत असमंजस्य, है ना, पहला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी दीर्घकालिक स्मृति में सूचना के भंडारण में सहायता करने की तकनीकी नहीं है, है ना। अब इसमें नहीं है, देखेंगे दोस्तों। तो पहला है विस्तार, दूसरा है रिहर्सल, तीसरा है चेकिंग, और चौथा है स्मृति ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? तीसरा चेकिंग, है ना, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहिर्मुखी व्यक्ति के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, है ना। अब कौन सा कथन सही होगा इसको देखेंगे दोस्तों। पहला है सामाजिक परिस्थितियाँ उनकी ऊर्जा को समाप्त कर देती है, दूसरा वे सामाजिक स्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तीसरा उनको अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, और चौथा वे अकेले काम करना पसंद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वे सामाजिक स्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा दोस्तों? दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एल्गोरिथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है एल्गोरिथम एक विशिष्ट समस्या को हल करने के उद्देश्य से अनुसरण करने के लिए चरणों का एक समूह है, दूसरा है एल्गोरिथम एक अनुभव सिद्धि नियम है जो किसी कार्य को करने के बारे में कुछ मार्गदर्शन देता है लेकिन निरंतर समाधान की गारंटी नहीं देता, और तीसरा है दोस्तों एक एल्गोरिथम की सफलता इसके निष्पादन के दौरान उठाए गए चरणों के अनुक्रम से स्वतंत्र है, और चौथा है एल्गोरिथम एक
अनुभव सिद्ध नियम है जो किसी कार्य को करने के लिए कुछ मार्गदर्शन देता है और हर बार समाधान की गारंटी देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, एल्गोरिथम एक विशिष्ट समस्या को हल करने के उद्देश्य से अनुसरण करने के चरणों में एक समूह है ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, देखेंगे। पहला इसका करेक्ट आंसर है ना, पहला इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, पहला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचलन बुद्धि उपलब्धता, है ना। डेविएशन इंटेलिजेंट क्विट शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, अल्फ्रेड बिनेट, दूसरा है लुइस टर्मन, तीसरा है डेविड वेस्चलर और चौथा है विलियम स्टर्न, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तीसरा, है ना, डेविड वेस्ट उपलब्धियों का बहुत कम उल्लेख करना, दूसरा पुरुषों और महिला छात्रों के बीच अनैतिक ग्रेडिंग, तीसरा केवल पुरुष छात्रों के लिए गणित और विज्ञान पाठ्यक्रम पर केंद्रित करना, और चौथा है दोस्तों महिला शिक्षक की तुलना में पुरुष शिक्षक के प्रति असमान निधिकरण, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पुरुष की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों का बहुत कम उल्लेख करना, है ना। पहला इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना, पहला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिस्प्रेक्सिया के लक्षणों में से एक है ना, क्या है दोस्तों, पहला वर्तनी समझने में समस्या, दूसरा गणितीय गणना करने में समस्या, तीसरा एक कलम पकड़ने और लिखने में समस्या, और चौथा भाषा के उच्चारण में समस्या। तो डिस्प्रेक्सिया, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों एक कलम और लिखने में समस्या, है ना, डिस्प्रेक्सिया के लक्षण, है ना। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा है, तीसरा, है ना, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। खालिस्तान फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे खालिस्तान से पीड़ित होते हैं, किससे पीड़ित होते हैं दोस्तों, देखेंगे फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे, है ना। तो पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसकैलकुलिया, और तीसरा है डिस्टोपिया, और चौथा है डिसमोनिया, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डिसलेक्सिया, है ना, पहला इसका करेक्ट आंसर है डिसलेक्सिया, पहला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पिता अपने 4, 6 और 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है कि वे एक साथ समान विषय सीखें। यह विकास के किस सिद्धांत का खंडन होगा, है ना, किस सिद्धांत का खंडन होगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला है दोस्तों देखेंगे विकास की अलग अलग दरें रेट्स होती हैं, दूसरा विकास सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ता है, तीसरा विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, और तीसरा विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखेंगे बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस
एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई अवस्थाओं की श्रृंखलाओं के माध्यम से बढ़ती और विकसित होती है। छोटे बच्चों इनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर है। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, है ना? तो किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? देखेंगे B.F. स्किनर, दूसरा है हावर्ड गार्डन, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है जॉन डुई, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जीन पियाजे, है ना? इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। विशेष रूप से खालिस्तान के विकास के कारण शिशु गतिशील होने में सक्षम हैं, है ना? किसके कारण दोस्तों? पहला है केवल मोटर क्षेत्र, मोटर एरिया, दूसरा है ना तो संवेदी और ना ही क्रियात्मक क्षेत्र, और तीसरा है केवल संवेदी क्षेत्र, सेंसर एरिया, और चौथा है दोस्तों संवेदी और क्रियात्मक दोनों, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों संवेदी और क्रियात्मक दोनों क्षेत्र, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, है ना? चौथा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। खालिस्तान कमी की बीमारियों का कारण बन सकता है जो बच्चों की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो इसका पहला है दोस्तों मानसिक बीमारी, दूसरा है रक्तकल्पता, तीसरा है कुपोषण और चौथा है नैदानिक अवसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कुपोषण, तीसरा, है ना? तीसरा इसका करेक्ट आंसर है ना दोस्तों? तीसरा, ठीक है, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान गुणरोपण एट्रीब्यूशन किसी व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं के व्यवहार का कारण बताता है। तो पहला है दोस्तों फैलाव, डिस्पोजिशनल, और दूसरा है स्थितिजन्य, और तीसरा है पर्यावरण, और चौथा है दोस्तों सांस्कृतिक। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है फैलाव, है ना? डिस्पोजिशनल, है ना? इसका करेक्ट आंसर पहला है दोस्तों, पहला इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।